बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस चैप्टर में हमने जाना उस गुरु के बारे में जिसने अपनी चतुराई से बचा लिया शिष्य को उस मूर्ख राजा और उसके मंत्री से। बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। तो चलो करते हैं शुरू। पहला सवाल, What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? गुरु और उसके शिष्य ने कौन सी दो अजीब चीज पाई उन मूर्खों के राज्य में? क्या दो अजीब चीज थी कि दिन को रात और रात को दिन कर दिया गया था। सभी लोग रात्रि के समय काम करते थे और दिन के समय सोते थे। और दूसरी चीज वो अजीब थी, वो ये थी कि सभी कुछ सारा सामान एक दुद्दू में मिल जाता था। तो हम लिखेंगे द गुरु एंड द डिसिपल, जो गुरु और जो शिष्य थे, फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उन्होंने ये पाया कि मूर्खों के राज्य में पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट्स, लोग काम करते थे रात्रि के समय, एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज, और वो सोते थे दिन के समय। एवरीथिंग वॉज चीप एंड कॉस्ट द सेम, सब कुछ बहुत सस्ता था और एक ही दाम का था। दूसरा सवाल, Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? उस शिष्य ने क्यों फैसला किया कि वो उसी मूर्खों के राज्य में रहेगा? Is it a good idea? क्या वो एक अच्छा विचार था? उसने इसलिए सोचा था क्योंकि डिसिपल को खाने का बहुत शौक था और सब कुछ जो खाना था वो बहुत ही सस्ता था। हर प्रकार का खाना केवल एक दुद्दू में उसको मिल जाता था। और ये एक अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि गुरु ने कहा था कि ये मूर्खों का राज्य है, कभी ना कभी अपनी मूर्खता के कारण ये तुम्हें परेशान कर देंगे। तो हम लिखेंगे एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उन मूर्खों के राज्य में सब कुछ बहुत सस्ता था। द डिसिपल हैड पिक्यूलरली ऑफ डाइट, और जो डिसिपल था उसको खाने का बहुत शौक था, और वो क्या था, अपने खाने को लेके बहुत ज़्यादा पिक्यूलर था, मतलब उसको खास प्रकार का खाना ही पसंद था। ही वॉज टेम्पटेड बाय द चीप फूड, और उसको लालच आ गया था सस्ते खाने को देखकर। सो इसी कारण से ही डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम, उसने फैसला किया कि वो उस किंगडम में, उस राज्य में रहेगा। इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, और ये एक अच्छा विचार नहीं था, टू स्टे देयर, वहाँ पर रुकना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एज वन कुड बी इन डेंजर, हो सकता है एक व्यक्ति के ऊपर खतरा हो एनी टाइम, किसी भी समय, बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ फूल्स, क्योंकि मूर्खों का अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार हो उसके कारण कोई भी व्यक्ति खतरे में हो सकता है, और ये एक अच्छा विचार नहीं है उस राज्य में ज़्यादा समय तक रुकना। तीसरा सवाल, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द कोर्ट्स किंग्स कोर्ट, आपको उन सारे लोगों का नाम बताना है। वो सारे लोग कौन थे जिनके ऊपर सुनवाई की गई थी राजा के उस सभा में, एंड गिव द रीजंस फॉर द ट्रायल, और उसकी सुनवाई का कारण क्या था आपको ये भी बताना है। तो हमें लिखना होगा द ओनर ऑफ द हाउस, जो उस घर का मालिक था, दैट इज यानी कि द मर्चेंट, वो व्यापारी। द ब्रिकलेयर, ईंट लगाने वाला। द डांसिंग गर्ल, वो नृत्य करती हुई लड़की। एंड द गोल्डस्मिथ, और सुनार, वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, उनके ऊपर सुनवाई की गई थी राजा के कोर्ट में, दरबार में। दे ऑल वर ट्राइड बिकॉज, उन सब के ऊपर सुनवाई की गई थी क्योंकि द थीफ डाइड, एक चोर मर गया था। व्हेन द वॉल ऑफ मर्चेंट्स हाउस, जब उस व्यापारी के घर की दीवार हैड कोलैप्स्ड, ढह गई थी। द मर्चेंट वॉज ट्राइड फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल, जो मर्चेंट था, उस व्यापारी था, उसके ऊपर सुनवाई की गई थी क्योंकि उसने कमज़ोर दीवार बनवाई। द ब्रिकलेयर वॉज ट्राइड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली, ब्रिकलेयर के ऊपर सुनवाई हुई क्योंकि उसने अपना काम लापरवाही से किया। द डांसिंग गर्ल वॉज ट्राइड फॉर डिस्टर्बिंग द कॉन्सेंट्रेशन, जो डांसिंग गर्ल थी उसके ऊपर सुनवाई की गई थी क्योंकि उसने ध्यान भंग कर दिया था ब्रिकलेयर का। द गोल्डस्मिथ, जो सुनार था, वॉज ब्लेम्ड फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने उस नृत्य करती हुई लड़की को वॉक अप एंड डाउन बार बार बुलवाया और भेजा
टू हिज हाउस, अपने घर से, अ डजन टाइम, कई दर्जन दफ़ा। चौथा सवाल, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? राजा के अनुसार असली मुजरिम कौन है? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? और वो मुजरिम क्यों बच जाता है सज़ा से? तो हम लिखेंगे द मर्चेंट्स डेड फादर, जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसके जो मृत पिता थे, वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उनको जिम्मेदार ठहराया गया, फॉर मेकिंग द वॉल वीक, क्योंकि उन्होंने कमज़ोर दीवार बनवाई थी। बट अकॉर्डिंग टू द किंग, पर राजा के अनुसार, द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट, जो वो अमीर व्यापारी था वही असली मुजरिम था। बिकॉज, क्योंकि he had inherited, उसको मिली थी both sins and riches, दोनों चीज़ें मिली थी, पाप भी और धन भी of his father, अपने पिता का। inherit किया था यानी उसको वंशानुगत मिला था अपने पिता का, पाप भी और पैसा भी। he escaped, वो जो व्यापारी था वो बच जाता है the punishment, उस सज़ा से। because, क्योंकि he was too thin to fit the stake, क्योंकि वो उस स्टेक के लिए बहुत ज़्यादा दुबला था। पांचवा सवाल, What are the गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? गुरु के वो विजडम वाले, ज्ञान वाले शब्द क्या थे? When does the disciple remember them? उस शिष्य को उसके गुरु के शब्दों की कब याद आती है? हम लिखेंगे द गुरु वॉज फुल ऑफ विजडम, जो गुरु था उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान था, समझदारी थी, एंड न्यू वेल, और उसको अच्छे से पता था दैट द अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, कि जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है ऑफ द फूल्स, मूर्खों का, कुड क्रिएट डेंजर एनी टाइम, वो कभी भी खतरा ला सकते हैं। द गुरुज वर्ड, जो गुरु के ये शब्द थे, वो थे दे आर ऑल फूल्स, वो सब मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू नेक्स्ट टू यू, कि वो कब तुम्हारे साथ क्या कर देंगे। द डिसिपल रिमेंबर्ड देम, इस शिष्य को याद आई थी इन शब्दों की, व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, बाय द मैन ऑफ किंग, राजा के आदमियों के द्वारा, टू एग्जीक्यूट मियरली, किस लिए कर लिया गया था गिरफ्तार? क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, प्राण दंड देने वाले थे, मियरली, केवल, बिकॉज, क्योंकि ही फिटेड द स्टेक, वो उस स्टेक के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। इट वॉज बिकॉज ऑफ द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, गुरु के उन समझदारी भरे शब्दों के कारण, दैट द एग्जीक्यूशन वॉज पोस्टपोन्ड, वो जो दंड था, प्राण दंड था, वो क्या हो गया था? पोस्टपोन हो गया था, स्थगित हो गया था। छठा सवाल, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? गुरु ने किस प्रकार अपने उस शिष्य के जीवन को बचाया था? द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम टू सेव हिज डिसिपल, गुरु ठीक समय पर पहुंच गए थे अपने शिष्य को बचाने के लिए, एंड क्रिएटेड अ ड्रामा, और उन्होंने एक नाटक करना शुरू कर दिया था। ही टोल्ड द किंग, उन्होंने राजा को बताया दैट इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक, कि ये कोई आम स्टेक नहीं है, एंड हुएवर वेंट टू द स्टेक फर्स्ट, और जो भी व्यक्ति इस स्टेक पे पहले जाएगा, वुड बिकम द किंग इन नेक्स्ट लाइफ, वो अपने जीवन में, अगले जीवन में राजा बनेगा। द सेकेंड टू डाई, और जो उसके बाद जिसकी मृत्यु होगी उस स्टेक पर, वुड बिकम हिज मिनिस्टर, वो बन जाएगा उस राजा का मिनिस्टर। द किंग वॉन्टेड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और जो राजा था वो क्या करना चाहता था? इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहता था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर रिलीज्ड, गुरु और उसके शिष्य को छोड़ दिया गया। दस द गुरु मैनेज्ड, और इसी प्रकार से गुरु ने क्या किया? टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, संभव कर दिया अपने डिसिपल के, शिष्य के जीवन को बचाना। तो बच्चों, मज़ेदार थी ना कहानी द किंगडम ऑफ फूल्स की। हमने जान लिया कि भाई मूर्खों का अगर राज्य हो तो क्या होता है, कभी ना कभी हम पे समस्या आ ही जाती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।